नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल से बाजार में तीन बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, जो इवेंट कह सकते हैं आप, यानी खबर, न्यूज। तो तीन बड़े इवेंट हैं कल से मार्केट में। कल नहीं, पूरे वीक के लिए बात कर रहा हूं। कौन कौन से दिन कौन कौन सा इवेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और इस इवेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो इवेंट है वो है Q3 FY23 का जीडीपी नंबर आएगा, यानी ग्रोथ, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के नंबर आते हुए दिखेंगे। ग्रोथ दिखेगी कि कितनी ग्रोथ है और एक्सपेक्टेशंस क्या है बाजार की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर विल बी अ की फैक्टर टू वॉच ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन February 28, यानी कि 28 फरवरी ट्यूसडे को आपको ये नंबर आता हुआ दिखेगा। जीडीपी का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्फ्लेशन, इकोनॉमी ग्रोथ, ये सब जो चीजें इस समय चल रही है, रेट हाइक, इन सब में जीडीपी का नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जीडीपी का नंबर आएगा पहला और बड़ा ट्रिगर जो है, बड़ा इवेंट है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो डाउन फॉर FY23 from 6.3% in previous quarter may be due to external headwinds impact on manufacturing and exports। तो लगभग 6.3% जो पहले था उससे घटकर आने का अनुमान है, और यही सब कारण है जो बाजार को इस समय नेगेटिव लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर ये जीडीपी का आंकड़ा चेंज होता है और अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए। बट इस तरीके के नंबर्स में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर उसी काइंड पे खड़े उतरते हैं बाजार। तो नंबर जो है नेगेटिव आने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशंस बताता हूं। वी एक्सपेक्ट्स इंडियाज Q3 जीडीपी टू राइज 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस। वी थिंक a resilient domestic backdrop and continued increase in services activity continued। कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर आने वाला है। तो पहला आंकड़ा ये है। मैं आपको बता दूं, लगभग जो जनवरी में इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 7% इन FY23, लगभग 7% से पूरा FY23 में ग्रोथ होगी, इस तरीके का अनुमान था। और पहले वो लगभग 8.7% थी, तो ये अनुमान ऑलरेडी कम था। और आगे बात करें, while the RBI in its monetary policy in December revised full year growth estimate downwards to 6.8%। जो आरबीआई की मॉनेटरी एमपीसी की मीटिंग जो थी, वहां पे दिसंबर में ये 7% के आंकड़े को भी घटाकर 6.8% कर दिया, सॉरी। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं जीडीपी कम ही होती जा रही है, और जितना कम होगी उतना नेगेटिव है। बट अभी फिर भी हम वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से हैं, क्योंकि 6.8 हो या 6.5 हो, ओवरऑल ये अभी कोई अचीव भी नहीं कर पा रहा है। बहुत रेयर कंट्रीज हैं, तो हम अभी भी बहुत अच्छे हैं, बट डेफिनेटली कम होगा तो ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। तो पहला जीडीपी का आंकड़ा जो कि 28 तारीख को आपके लिए सामने आता हुआ दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका फेब्रुअरी, यानी कि जो करंट मंथ है, इसकी ऑटो सेल्स नंबर आएंगे। कब आएंगे? ऑब्वियसली बात है, मार्च में आएंगे। तो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं नंबर्स आना। 1 मार्च, 2 मार्च, 2 दिन में ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑटो कंपनीज आपके लिए नंबर्स पेश करती हैं। यहां पे ये बताती हैं कि फरवरी में इन्होंने कितनी बिक्री करी है जनवरी के मुकाबले और लास्ट ईयर फरवरी के मुकाबले। तो ये एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर होगा ऑटो सेक्टर के लिए, जहां पे आप देखोगे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम एंड आइशर मोटर कहीं ना कहीं अपने नंबर्स पेश करेंगे। तो ये बाकी और भी कंपनीज हैं जो अपने नंबर पेश करती हैं। नंबर मींस कितनी गाड़ी बिकी, कितनी नहीं बिकी, इसका आंकड़ा। थर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो कहीं ना कहीं FIIs का डाटा एंड बड़े आपके लिए जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा पॉइंट्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। FIIs की बात करें तो कल के सेशन में, सॉरी फ्राइडे के सेशन में भी आपने एक बड़ा डाटा देखा है। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में काम हो रहा है, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी को कि भाई बाजार गिरेगा। फ्यूचर नहीं बेच रहे हैं, वो ऑप्शन में प्ले कर रहे हैं। अब आप कल के सेशन में देखें तो लगभग आपका FII ऑप्शन में भी फ्राइडे यानी 24 को 2800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और ऑब्वियसली बात है, इस हिसाब से मार्केट नीचे आके बंद हुआ है, कॉल ऑप्शन की बिकवाली हुई है। फ्यूचर्स 400 करोड़ की सेलिंग है केवल, कुछ बड़ा काम नहीं हुआ। कैश में 1400 करोड़ की DIIs खरीदारी करके गए हैं, जिसमें से FIIs लगभग 1470 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अगर पूरे फरवरी में देखो तो ऑप्शंस में 53,000 करोड़ का कामकाज हो चुका है बाय साइड पे। फ्यूचर्स कुछ नहीं हुआ, 691 करोड़ की बाइंग है, तो कुछ नहीं है।
कैश में 12,000 करोड़ की बाइंग हुई है डीआईआईज की तरफ से। अगर एफआईज देखें तो 4,500 करोड़ का माल बेच कर गए हैं। तो ये ओवरऑल अभी तक फेब्रुवरी की कंडीशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो मुझे लगता है आपको ध्यान से देखने चाहिए, और जैसे भी होगा आपके साथ हम तो शेयर करते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।